2014 से बैठे हुए हैं और वादा भी 2014 से में प्रधानमंत्री ने किया था। 2022 इस समय चल रहा है, तो इतना लंबा अंतराल एक अगर 14 की बात करें तो फिर हमें 1986 से बात करनी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो पहले वादा नहीं किया था ना, 2014 में ही देश के बारीदार प्रधानमंत्री जी के पास भी मेमोरेंडम लेकर के उससे पहले भी पहुंचे। तो अगर जब बात निकलेगी तो फिर वो दूर तक जाएगी। अगर हम गलतियां ढूंढने निकलेंगे तो शायद मैं इतनी गलतियां ढूंढूंगा अपोजिशन में कि फिर हम यहीं पे लड़ते रहेंगे। गलतियां सबसे हुई हैं, तभी 35 साल हो गए, लेकिन अब हम इन सब को मिट्टी डालेंगे और आगे का जो हमारा एक हल होने का कगार पे जो मसला है उसमें अपना अपना सहयोग करेंगे, किस तरीके से जल्दी ये मसला हल हो सकता है। यहाँ मैं आपको टोकूंगा, संघर्ष समिति से जुड़े लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर उनका विरोध भी मीटिंग से पहले भी देखने को मिला और ये जानकारी मिली है अंदर भी इस बात को लेकर विरोध किया गया। बारीदार संघर्ष समिति के लोगों का ये कहना है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक वो इस मामले को उठा रहे हैं, उन्होंने जिंदा रखा है। तो आप मानते हैं ये बात कि वो इस मामले को अच्छे से उठा रहे हैं अभी तक? नहीं, देखिए, जो मामले वो उठा रहे हैं और जो उन्होंने पिछले 2-3 सालों में कार्य किया है और जिस ढंग से उन्होंने प्रेजेंटेशन की है, तो फ़ायदा तो होता है उस चीज़ का। ये मानते हैं आपकी वो उठा रहे हैं? सभी मानते हैं, मैं कोई अलग समाज से थोड़ी हूँ। सब मानते हैं कि अब पिछले दिनों में आप देखें कि उन्होंने ही तो ये सारा मुद्दा उठाया है और जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी साथ सहयोग किया है। रियासी के मिनी सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आज बारीदारों के मुद्दे को लेकर बैठक हुई है और इसमें काफ़ी संख्या में बारीदार जो हैं वो भी मौजूद थे। हंगामा इस बात को भी लेकर देखने को मिला कि बारीदार संघर्ष कमेटी पूरे सदस्य जो है उन्हें इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो मिनी सचिवालय में पहुंचे थे और सराफ सिंह जी जो कि डीडीसी चेयरपर्सन रियासी हैं, इन्होंने उनको आमंत्रित भी किया। उसके बाद वो बैठक में भी शामिल हुए, लेकिन उनका विरोध बैठक में भी जारी रहा था। बातचीत करते हैं डीडीसी चेयरपर्सन रियासी सराफ सिंह नाग जी से। क्या बातचीत अंदर हुई है? क्या लगता है अब कि इस मुद्दे का हल आने वाले समय में निकल जाएगा या अभी अलग अलग जो गुट भी बारीदारों के देखे जा रहे हैं और क्या मांगें भी अलग अलग हैं? थोड़ा मुश्किल भी लग रहा है आपको? अंचत जी, आज जो यहाँ पे बैठक हुई है ये पहल डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने 9 अप्रैल 2021 की दिशा की जो उधमपुर में बैठक हुई थी वहाँ पे की थी और हमारे जो जनप्रतिनिधि उस बैठक में बीडीसीज और हमारे म्यूनसिपल काउंसिल कटरा के जो चेयरपर्सन हैं, बजाते खुद मैं भी उस मीटिंग में था, तो इनके अनुरोध पे और इनके फोर्सफुली वहाँ पे ये कहने पे कि बारीदारों का बड़ा एक लंबित 3 दशकों से भी ज़्यादा का मसला है, इस पे डॉक्टर साहब की हम हस्तक्षेप आपका चाहते हैं और ये मसला जो है अब हल होना चाहिए। तो उस वक़्त डॉक्टर साहब ने निर्देश दिए थे उस मीटिंग में कि श्राइन बोर्ड के साथ बारीदारों के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ जनप्रतिनिधि और हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके साथ ये सभी इकट्ठे बैठ करके एक जो ग्राउंड वर्क है इसका। लेकिन निर्देश ये थे, लेकिन संघर्ष समिति से जुड़े लोगों को तो आमंत्रित नहीं किया गया। नहीं, मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो ये तब के आदेश थे, लेकिन इस बार उसके बाद कोरोना वगैरह का ये सारा हो गया और इसको परसू नहीं किया जा सका। इस बार जब डॉक्टर साहब ने दोबारा देखा तो उन्होंने कहा कि ये तो हो जाना चाहिए था इस वक्त जो ग्राउंड वर्क था, तो तब उन्होंने कहा कि ये जल्दी 1-2 दिन में आप बैठक करके इन सबको स्टेक होल्डर्स को बुला के इनके साथ बात करें। मैं समझता हूँ कि ये परसों मीटिंग हुई है हमारी दिशा की, सिर्फ 2 दिन के अंदर जो इनको आमंत्रित किया सब बारीदारों को भी, स्टेक होल्डर्स को भी, जनप्रतिनिधियों को भी। मैं आपको टोकूंगा, संघर्ष समिति से जुड़े लोगों को आमंत्रित नहीं किया गया था। इसी बात को लेकर उनका विरोध भी मीटिंग से पहले भी देखने को मिला और ये जानकारी मिली है अंदर भी इस बात को लेकर विरोध किया गया। देखिए, संघर्ष समिति के जो अध्यक्ष हैं श्याम सिंह जी, उनको बुलाया था, लेकिन चूँकि देखिए जल्दबाजी में सारा लेटर वगैरह निकले हैं, बुलाने की प्रक्रिया हुई है, सारा कुछ हुआ है, तो जिस ढंग से संघर्ष समिति के प्रधान जी ने बताया अंदर वो आए थे, उन्होंने कहा कि मैं वार्तालाप जो है, बातचीत जो है उसके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने 4 बरादरियाँ जो है, बारीदारों में भी 4 किस्म की बरादरियाँ हैं, उसमें मणिउत्तरा बरादरी है, द्रोड़ा बरादरी है, उसके बाद समोत्रा बरादरी है, खस बरादरी है। तो ये 4 बरादरियाँ जो हैं इनके चारों के प्रतिनिधि यहाँ पे नहीं हैं, सिर्फ 2 के प्रतिनिधि हैं। बात उनकी तो थोड़ी सी ठीक थी, लेकिन हमने उनको ये भी कन्विंस करने की कोशिश करी कि ये शुरुआत है, ये कोई लास्ट मीटिंग थोड़ी ना है। तो खैर उन्होंने अपना पक्ष रख करके और ये कह करके उन्होंने मीटिंग से प्रस्थान किया कि
नेक्स्ट मीटिंग आप रखें, उसमें सभी जो 4 बरादरियाँ उन्होंने जताई हैं उनके प्रतिनिधि वहाँ पे होने चाहिए और तब जा कर के जो बात है एक फ्रूटफुल हो सकती है। तो मैं समझता हूँ कि उनकी बात भी ठीक है, कोई उसमें कोई दो राय बैठक का कोई फ़ायदा हुआ, कोई बिल्कुल फ़ायदा हुआ है। जो यहाँ पे थे उन्होंने अपनी बात रखी है, बाकी जो बारीदार वहाँ पे मैं समझता हूँ कोई 100 से ज़्यादा बारीदार आज इस मीटिंग में शिरकत किए हैं। हमारे जनप्रतिनिधि थे, उन्होंने भी ये सारी बातें रखी हैं। क्या बातचीत हुई है? क्या हिमाचल की तर्ज पर ये हल देख रहे हैं या कुछ और भी मांगे निकल कर सामने आई? नहीं, आज बारीदारों को, चूँकि हमारे डिप्टी कमिश्नर जो हैं ये अभी 6-8 महीने से यहाँ पे हैं, इनको पूरा बारीदारों का मसले का पता नहीं था। थोड़ा बहुत जो उन्होंने पढ़ा था तो बाकी उन्होंने उनसे पूरे बारीदारों से लिया। हमने भी उन बारीदारों के साथ इंटरेक्शन करी है। अब जो एक ब्लैक एंड वाइट में एक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम वो अभी आना बाकी है और उसी के लिए हमने इनको सुझाव दिया है बारीदारों को कि आप सभी बैठें, जो भी आपसी विवाद हैं, जो छोटे मोटे कोई मसले हैं, मनमुटाव हैं, ये दूर रख करके एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अंचल जी, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त चूँकि डॉक्टर जितेंद्र जी पीएमओ में बैठे हुए हैं, उन्होंने इतनी संवेदनशीलता वो तो 2014 से बैठे हुए हैं और वादा भी 2014 से में प्रधानमंत्री ने किया था। 2022 इस समय चल रहा है, तो इतना लंबा अंतराल एक अगर 14 की बात करें तो फिर हमें 1986 से बात करनी पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो पहले वादा नहीं किया था ना, 2014 में ही देश के बारीदार प्रधानमंत्री जी के पास भी मेमोरेंडम लेकर के उससे पहले भी पहुंचे। तो अगर जब बात निकलेगी तो फिर वो दूर तक जाएगी। वो हम कहते हैं कि इसको समेटना है। 1986 ऐसा तो नहीं ड्राफ्ट रिपोर्ट सामने आ गई है और हो सकता है आने वाले समय में जल्दी ही इलेक्शन भी हो, तो ये एक राजनीतिक या वोट बैंक साधने के लिए बारीदारों का क्लियर हृदय से, साफ शफाफ हृदय से और नेक नियति से इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जिस किसी के मन में होगी तो वो जाने। देखिए, सभी को हमने कभी नहीं कहा, मैं जब से देख रहा हूँ जितने हमारे बीडीसीज हैं, जितने भी हमारे डीडीसीज हैं, जितने दिशा की मीटिंग में उस वक्त बैठे थे, आज बैठे हैं, जितने हमारी आपने देखी कि पत्रकार वार्ता जो हमने कटरा में करी है माता वैष्णो देवी जी की कंस्टिट्यूंसी बनने के, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। सभी कोई भाजपा के तो नहीं थे, सभी थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सबको ये सारी चीज़ें, पिछली जो चीज़ें अगर उनको निकालेंगे, मैं तू करेंगे तो कोई मसला हल होने वाला नहीं है। सबको एक प्लेटफार्म पे आना होगा, सबको इसमें सहयोग जितना हो सकता है वो करना होगा। तो क्या उम्मीद करें आप बारीदार की आने वाले समय में जल्दी हल हो सकता है? अगर आप एक टाइम लिमिट नहीं भी देंगे तो उम्मीद ये कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये मसला हल होने वाला है? देखिए अंचल जी, मैं कोशिश में यकीन रखता हूँ, प्रयास हमारे हाथ में है। प्रयास में किसी किस्म की अगर कोई कमी होगी हमारी तरफ से तो आप हमें पकड़ सकते हैं। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा, वो चलो ऊपर वाले पे और माता वैष्णो देवी जी के चरणों में हम रखते हैं वो सोच कि उनको क्या मंजूर है। हमारी तरफ से, हमारे जनप्रतिनिधियों की तरफ से, हमारे बारीदार भाई जो हैं उनकी तरफ से, और समस्त जितना भी यहाँ पे किसी पार्टी पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जितने भी हम एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, हमारी तरफ से प्रयास में कमी नहीं होनी चाहिए और वो कमी आपको आने वाले दिनों में नहीं दिखेगी। आने वाले दिनों में सबको बुलाया जाएगा मीटिंग में? नहीं, देखिए, सबको का मतलब ये है कि अब बारीदार अगर 20,000 आबादी है तो 20,000 के 20,000 तो नहीं आ सकते, लेकिन ये है कि जैसे उन्होंने बताया कि 4 हमारी जो मुख्य बरादरियां हैं, उन बरादरियों के अगर जो चुनिंदा उनके लोग हैं वो आएँ, और भी कोई इंडिविजुअली कोई अगर बात रखना चाहता है वो आए। इसके अलावा भी कि अगर कोई कहता है या समझता है कि हाँ जी मैं इस मुद्दे को हल करने के लिए अपनी उपयोगिता जो है वो दिखाते हैं तो मोस्ट वेलकम है उसमें। बारीदार संघर्ष समिति के लोगों का ये कहना है कि सड़क से लेकर कोर्ट तक वो इस मामले को उठा रहे हैं, उन्होंने जिंदा रखा है। तो आप मानते हैं ये बात कि वो इस मामले को अच्छे से उठा रहे हैं अभी तक? नहीं, देखिए, जो मामले वो उठा रहे हैं और जो उन्होंने पिछले 2-3 सालों में कार्य किया है और जिस ढंग से उन्होंने प्रेजेंटेशन की है, तो फ़ायदा तो होता है उस चीज़ का। ये मानते हैं आपकी वो उठा रहे हैं? सभी मानते हैं, मैं कोई अलग समाज से थोड़ी हूँ। सब मानते हैं कि अब पिछले दिनों में आप देखिए कि उन्होंने ही तो ये सारा मुद्दा उठाया है और जितने हमारे जनप्रतिनिधि थे उन्होंने भी साथ सहयोग किया है। और मैं उस वक्त डीडीसी मेंबर नहीं था, चेयरपर्सन नहीं था। हमारे जितने भी बीडीसीज थे, जितने भी सरपंच साहिबान थे, जितने भी विभाग से थे, जितने भी, हमने सब ने सहयोग किया है। और बाकी भी मैं कहूँ कि खाली हम ही कर रहे हैं ऐसा नहीं है, बाकी जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं सभी सहयोग कर रहे हैं, सभी सपोर्ट कर रहे हैं। इसमें किसी किस्म का कोई, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर हम गलतियाँ ढूंढने निकलेंगे तो शायद मैं इतनी गलतियाँ ढूंढूंगा अपोजिशन में कि फिर हम यहीं पर लड़ते रहेंगे।
गलतियां सबसे हुई हैं, तभी 35 साल हो गए। लेकिन अब हम इन सब को मिट्टी डालेंगे और आगे का जो हमारा एक हल होने का कगार पे जो मसला है उसमें अपना अपना सहयोग करेंगे, किस तरीके से जल्दी ये मसला हल हो सकता है। जय माता जी, शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो गलतियों पर मिट्टी डालकर प्रयास करेंगे कि इस मसले का हल जो है जल्दी से जल्दी हो। डीडीसी चेयरपर्सन सराब सिंह नाग जी ने कहा कि ये प्रयास कर सकते हैं, हम प्रयास करेंगे भी, लेकिन नतीजा क्या होगा और कब बारीदारों का उनका हक मिलेगा ये वो अभी नहीं बता सकते, लेकिन प्रयास में किसी तरह की कोई कमी जो है वो नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।